भाई इसके बारे में या फिर इसके बारे में कुछ कहूँगा ना तो बवाल हो जाएगा भाई, तो नहीं कहता हूँ यार। बट व्हाट अ नाइट ऑफ प्रीमियर लीग फुटबॉल यार, है ना। मतलब अमेजिंग से अमेजिंग रिजल्ट। बट ऑफ कोर्स वील कम टू द मेन मुद्दा भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड विन इन अ रो। बट उससे पहले एक रोडी सल्यूट टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर कंप्लीटिंग 950 करियर गोल्स। भाई अपने बड़े भैया यार, प्यार है हमारा ऐसे। लेट्स गो यार भाई, अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। ये स्टार्ट सुनो यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वन 3 consecutive मैचेस इन अ रो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अगस्त 2024 भाई। तो मतलब एक साल से एक साल 2 महीने 4 दिन ऐसी बकचोदी कर रहा हूँ भाई, बहुत टाइम हो गया था यार। बट गुड टू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन अ गुड विनिंग रन एंड गुड टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। अब एक सिंपल सा मैच था, अच्छा खेल रहे थे, वी वर द बेटर टीम थ्रू आउट। 3-0 पे स्कोर लाइन थी, सब्सटीट्यूशन आ रखे थे, हो सकता था तो वैसे ही हम खत्म कर देते। बट कैसे भाई, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड है, जब तक हम हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन का बीपी नहीं बढ़ाएंगे तब तक कैसे ही मैच कंप्लीट होगा ना, है ना। तो एक मैच जो 3-0 कंप्लीट हो सकता था फिनिश्ड 4-2 भाई। एंड देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द मैच जहां पे भाई मेरी सुसु निकल गई थी, एंड दैट वाज द 92nd मिनट जब जर्गजी ने अपना मैन मार्क नहीं किया एंड दे वर 3-2। 3-0 से 3-2 उन्होंने कर दिया था। बट देन ऑफ कोर्स ब्रायन एम्बूमो क्यूटी गेटिंग अस दैट फोर्थ गोल यार। सो या अमेजिंग मैच। मैच का मैन ऑफ द मैच तुम बताओ कौन है भाई। आई विल गिव यू 3 seconds, आई एम श्योर यू वोंट बी एबल टू गेस इट। 3-2-1 कौन था भाई। तुम लोग कुछ बोल रहे होगे ब्रायन एम्बूमो, कुछ लोग बोलेंगे कैसिमीरो 1 गोल 1 असिस्ट, कुछ लोग कूनिया का परफॉर्मेंस देख के खुश हो गए। मे बी सम ऑफ यू विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, है ना। बट मैच का मैन ऑफ द मैच वाज द रेफरी एंटनी टेलर विद अ पथेटिक शिट पीस ऑफ रेफरिंग भाई। पहले ही पेनल्टी थी हमारे को जो मिल जानी चाहिए थी। इतने सारे डिसीजंस हमारे अगेंस्ट गए ना भाई, अगर वो मेरे को मिल जाए ना उसके टकले पे तबला बजा के आऊंगा भाई। मैं इतना गुस्सा हो गया था उसकी परफॉर्मेंस, मतलब रेफरिंग देख के। एंड इनफैक्ट जो मैंने पहला गोल अपनी लाइव स्ट्रीम पे सेलिब्रेट भी किया ना भाई, आई वॉजेंट इवन सेलिब्रेटिंग मैथ्यूस कूनियास फर्स्ट गोल एट ओल्ड ट्रैफर्ड विच आई शुड। मैं गुस्सा निकाल रहा था भाई एंटनी टेलर पे भाई। तो अब क्या ही बोलूँ मैं, बट इट वॉज वॉट इट वॉज, बट वी गॉट इन द रिजल्ट यार। अगर मैच के बारे में बात करें सो लाइनअप में तो कुछ ज़्यादा चेंजेस थे नहीं यार। जो हमारी प्रिडिक्टेड लाइनअप थी, जो हमने साथ में लाइव स्ट्रीम पर डिस्कस करी थी, वी गॉट 10 ऑफ द 11 प्लेयर्स राइट, है ना भाई। सो देर वर नो चेंजेस देयर। एंड एक एक जो डिफरेंस था दैट वाज डियोगो डालो हु स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ पैट्रिक डोरगू। एंड वी केम टू नो वाई भाई, बिकॉज जब वो डियोगो डालो राइट विंग बैक पे गया हम थोड़े बौखला गए थे भाई, है ना। सो ही वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन हाइंडसाइट, बट स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था। बट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है भाई, वेयर आर द हेटर्स नाउ भाई, वेयर आर द रूबन आमोरिम हेटर्स जिनको उसकी हर एक बात से प्रॉब्लम थी भाई। दे वर कॉलिंग मी बेवकूफ फॉर सपोर्टिंग रूबन आमोरिम एट हिज लोएस्ट टाइम। अब सब पलट गए भाई, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतने लग गए तो नाउ उसके टैक्टिक्स अच्छे लगने लग गए। वही टैक्टिक्स जिसके लिए वो उसको स्टबर्न बोल रहे थे कि कैसेमीरो क्यों मिडफील्ड में है, ब्रूनो फर्नांडिस क्यों मिडफील्ड में है, वही लोग अब पलट गए भाई। तो यही होता है यार, इफ यू गेट सम रिजल्ट्स ना तो अपने आप वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। बट आई एम हैप्पी ऑफ यू गाइज एंड आर कम्युनिटी कि हमने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई बस परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक मैनेजर को जज करके गाली दे दी, या उसके स्टार्टिंग 11 पे मैच स्टार्ट होने से पहले उसको गाली दे दी, या फिर उसको 100 चीज़ें बोली। हमने कभी नहीं बोला यार, हमारा कोई एजेंडा नहीं था। वी ऑलवेज सपोर्टेड मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ट्राई टू फाइंड रीजन कि अगर रूबन आमोरिम कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, रादर देन क्रिटिसाइजिंग हिज एवरी डिसीजन। हमारा क्या होता था, वाई टुडे ऑल्सो इट वाज वाई वाज डियोगो डालो स्टार्टिंग। एंड उसका आंसर मिल गया ना भाई। जैसे ही पैट्रिक डोरगू आया लेफ्ट विंग बैक पे, डियोगो डालो राइट पे गया, हम थोड़े बौखला गए भाई। एंड वी कंसीडर्ड 2 goals ऑल्सो। येस, दैट वॉजंट द ओनली रीजन, देयर वर मल्टीपल रीजंस। मे बी यू कैन से कैसेमीरो के निकलते ही थोड़ा सा हमारा मिडफील्ड भी शेकी हो गया, लूक शॉ के जाते, एडन हेवन के आते भी थोड़ा सा शेकी हो गया। सो इट वॉज मल्टीपल फैक्टर्स, बट all I understood from this was that our manager has our best interest and वो अपना कुछ ऐसे rigidity नहीं दिखा रहा है। He is firmly believes in something जो eventually उसको result लेके आएगा। and अगर हम आज का मैच हार भी जाते तो I would have not changed my stance and I'm sure मेरी community is not that कि कल बस सब आमोरिम को गाली देने लग जाए यार। So proud of each and every one of you and let's talk about the match।
मैच बढ़िया स्टार्ट हुआ था यार, बीच में एक दो फेजेस आ रहे थे जहां पे ब्राइटन वर आल्सो डोमिनेटिंग, इनफैक्ट दे हैड व्हाट 56% possession in the first 25-30 minutes as well. They were creating a few chances. Sene Lamans looked solid, बट वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो पेनल्टी नहीं दी, एम्बूमो की गारंटीड पेनल्टी थी भाई। इतने चुन्नू चुन्नू चीज़ें पर पेनल्टी मिल रखी है यूनाइटेड के अगेंस्ट, वो तो एक क्लियर कट फाउल था भाई। और वीएआर ने भी क्या किया मेरे को समझ नहीं आया। हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, मैंने कुछ कॉमेंट्री सुनी नहीं, ये मेरा बस विजुअल जो मैंने देखा उसके बेसिस पे आई एम कमेंटिंग, एंड हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में बताओ भाई, बट मेरे हिसाब से इट वॉज अ क्लियर कट पेनल्टी। एंड अगर वो पेनल्टी नहीं है ना भाई, तो पिछली 100 पेनल्टी चेक करो जो दी गई हैं भाई। सो दैट्स माय पर्सपेक्टिव। एंड बहुत गुस्सा आया था भाई मेरे को रेफरी पे। उसके बाद एक और फाउल हुआ था भाई, वो भी नहीं दिया गया, जो ब्रायन एम्बूमो पे जो फाउल हुआ था भाई, दूसरा वाला था। पहली वाली पेनल्टी तो आई थिंक अहमद वाली थी, ब्रायन एम्बूमो का फाउल भी पता नहीं कैसे नहीं दिया गया भाई। वो खुद क्यों गिरेगा इफ ही हैज वन द बॉल इन द फाइनल थर्ड? मेरे को समझ नहीं आया क्या टट्टी रेफरिंग थी, बट उस पूरा गुस्सा कूनिया ने उतारा and he scored his first goal at Old Trafford. Proud bhai, he was the happiest amongst all the players or all the fans inside Old Trafford bhai, because he genuinely wanted to get the first goal out of the bag and genuinely बहुत अच्छा खेला वो। and it's not just the goal, his involvement was pretty cool। मेरा बस एक उससे रिक्वेस्ट रहेगा भाई, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई सॉ सेशको बहुत सारे रन्स मार रहा था एज सून एज कुनिया हैड द बॉल, वो उसको मिली नहीं। एंड वाइल सेशको गॉट एन असिस्ट, एंड वाइल आई विल गिव हिम अ 7.5 आउट ऑफ 10 वाला परफॉर्मेंस फॉर सेशको एज वेल। आप शायद थोड़ा कम भी दे सकते हो, बट आई थिंक ही वॉज मेकिंग द राइट रन। उसको बॉल मिल नहीं रही थी, मे बी हो जाता है यार। ब्रायन एम्बूमो एंड कुनिया बोथ हैव प्लेड एज अ नंबर 9। कुनिया वुल्स में नंबर 9 खेलता था इस सीजन के एक सीजन पहले, 2 सीजन पहले कुनिया वॉज द नंबर 9 फॉर वुल्स। तो एक इंस्टिंक्ट आती है ना, तो वो शॉट वाली इंस्टिंक्ट आती है, बट प्लेइंग एट नंबर 10 ही शुड प्ले सेशको मोर ऑफन, ताकि वो भी और इन्वॉल्व हो। बिकॉज आई सॉ वन क्लियर कट चांस विद सेशको मिस, जो एम्बूमो ने उसको पास किया था, बट स्टिल सेशको प्लेड वेल, ही वॉज ड्रॉपिंग इन डीप, कनेक्ट किया। एम्बूमो ऑल्सो स्कोर्ड इन द फर्स्ट हाफ एंड वी वर हैप्पी यार। 2-0 एट हाफ टाइम, वी वर लुकिंग कंफर्टेबल। एंड हम यही बात कर रहे थे कि सेकेंड हाफ में एक और गोल जल्दी मारते हैं, एंड देन लेट्स ब्रिंग इन जर्गजी, एंड देन लेट्स ब्रिंग इन उगाटे, लेट्स ब्रिंग इन कोबी मेनू, बिकॉज उनको भी टाइम चाहिए भाई खेलने का, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू गेट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, राइट। सो हम उस टैंजेंट पे थे कि यार 2 गोल तो आ ही चुके हैं, कंफर्टेबल लग रहे हैं, और जो भी शॉट्स है ऐसा कुछ खास सेने लामन्स ने बचाया नहीं, और जो बचाना था ही वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्रॉसेज, एरियल डुअल्स वन जो कॉर्नर से आ रहे थे। सो इट वॉज अ कंफर्टेबल फर्स्ट हाफ, एंड देन सेकेंड हाफ में वी स्कोर्ड वंस अगेन। तो तब लगा कि भाई एब्सोल्युटली क्रेजी। एक स्टेप पीछे लेता हूँ, कैसेमीरो की भी बात करते हैं भाई। कैसेमीरो वॉज अ ब्यूटी टुडे ऑन द पिच। पहला गोल का असिस्ट कुनिया का, कैसेमीरो अमेजिंग पास। सेकंड गोल वाज ऑन टारगेट, वो डिफ्लेक्ट होके चला गया, बट ही डिड व्हाट ही हैड टू डू यार। हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, एटलीस्ट मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि कैसेमीरो क्यों है, बट जब वो सेकंड हाफ में सब्सटीट्यूट होके गया ना, हम थोड़ा सा डगमगा गए थे भाई। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कैसेमीरो इससे पता लगती है। येस, he is physically strong, yes he is technically very solid, but every time the question comes कि क्या वो intensity प्रीमियर लीग की जो रूबन आमोरिम का सिस्टम चाहता है वो मैच कर पाता है कि नहीं। सो द आंसर इज राइट नाउ देयर इज नो वन बेटर, एंड दैट इज बीन शोन इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज यार। एंड रूबन आमोरिम ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्ट मैच में, ही सेड कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैसेमीरो वाज लोएस्ट in the priority for midfielders bhai, but he fought his way back and now he's on the top yaar। he said टिक टोबी कॉलियर भी कैसेमीरो से ऊपर था, but उसने लड़ा, उसने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया, and now he starts every match यार। so yes, कैसेमीरो right now, believe it or not, but he is very 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 important to us यार। now coming to the second half भी हमने अच्छा स्टार्ट किया, and we got that third goal also guys। तब लगा कि चलो बढ़िया है, सॉर्टेड वाला सीन है। but and then we got in the substitutions as well। I was genuinely very happy to see Aiden Heaven coming in place of Luke Shaw। पैट्रिक डोरगू आ गया था अहमद की जगह राइट विंग बैक पे, फिर डालो चला गया था, एंड मिडफील्ड में अगेन वी सॉ उगाटे एंड कैसेमीरो, सॉरी कोबी मेनू एंड कैसेमीरो आया था, और फिर बाद में चल के उगाटे भी आया था, एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा हमारा टीम का बैलेंस ऊपर नीचे हो गया। फ्री किक था डैनी वेलबेक का, वो येलो कार्ड ही था जो पैट्रिक डोरगू को आके मिला, इट वाजंट अ रेड कार्ड। सो एटलीस्ट द रेफरी गॉट दैट राइट, थैंक गॉड। एंड देन ब्राइटन गॉट अ फ्री किक,
दैट वाज अ गुड फ्री किक. रीप्ले में देख के लगा शायद सेने लामंस रोक सकता था, बट इट इज़ वेरी इजी टू से रीप्ले में देख के भाई. पिच पे होगे तो तुम्हारे को समझ आएगा ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. सो आई वुडेंट ब्लेम सेने लामंस फॉर दैट, बट ऐसे देख के लगा कि शायद रुक सकता था अगर थोड़ा और वेल पोजिशनड होता तो. ठीक है, देन वी गॉट 3-0 से 3-1 हो गया, उनका एक गोल आ गया. डैनी वेलबेक इज इन सुप्रीम फॉर्म भाई. And and in fact Brighton also, they had won what 3 consecutive wins at Old Trafford उनके चल रहे थे भाई. तो मतलब ऐसा they weren't an easy opponent to play against. Brighton का वैसी they had beaten Chelsea, they had beaten Newcastle as well, and they are the team who play a high line. 55% possession on an average रखते हैं. सेट पीसेस में डेडली हैं ये तो. चलो सेट पीस से ही गोल आ गया तो we weren't taking them lightly. they were having their moments, they were having their chances. 3-1 हुआ ना, मोमेंटम काफ़ी शिफ्ट हो गया क्योंकि हमारे प्लेयर्स भी सब्सटीट्यूट हो गए थे और एकदम से एक गोल आ गया आउट ऑफ द ब्लू भाई. फिर प्रेशर 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 करके हमने किसी तरीके से मैच को खींचा, स्ट्रेच किया. एंड देन 90th मिनट पे भाई Zirkzee was there on the pitch at that point of time, and Zirkzee ने अपना मैन मार्क ढंग से नहीं किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज 3-2. एंड लास्ट के आई डोंट नो 5 मिनट बचे थे, मेरी तो फट ली भाई. मैंने बोला क्या हो रहा है यार, ये कैसे कर सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा, ओनली फॉर ब्रायन एम्बूमो टू विन इट. एंड उस ब्रायन एम्बूमो के गोल में मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा ब्रूनो फर्नांडिस का, जिसने बॉल को टच करे बिना एक तरीके से असिस्ट निकाल दी भाई. इवेंचुअली गिविंग अस 3 games in a row भाई, 3 wins in a row. Congratulations to every Manchester United fan. वो बाल वाला भाई है ना अपना, वो भी खुश हो रहा होगा कहीं ना कहीं, या दुखी भी हो सकता है भाई, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी उसके बालों से ही बढ़ती जाती है. तो ही वुड प्रोबेबली वांट अ ड्रॉ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई. बट येस, ओवरऑल अ गुड रिजल्ट. एंड नाउ नोबडी विल क्वेश्चन अमोरिम का डिसीजन कि क्यों कैसेमीरो स्टार्ट कर रहा है या क्यों ये हो रहा है वो हो रहा है, बिकॉज रिजल्ट आ गया भाई. तो बेसिकली जब जब बहती गंगा में तो सब हाथ धो लेते हैं ना भाई, तो अब जब जीत रहे हैं तो सब प्रो अमोरिम हो जाएंगे. what matters is when Amorim is not doing well, that is where the true loyalty comes out. And तब दिखता है कौन क्या है भाई, है ना. So जिसको समझ आए उसको समझ आए भाई. I am just proud that our community sees what it means to support United and a manager, and not अपना agenda proof करने के लिए ready नहीं है भाई. ठीक है. So thank you so much for joining. Love you guys. Take care. See you. Like, share, subscribe and hype का बटन जरूर दबा देना. See you. Bye bye.